अरे लोग आ रहे हैं, वेरी गुड, काफी लोग आ रहे हैं, बाकी सब अपनी जान पहचान के 30 लोग तो हैं। हो गए। अभी हाँ। 1 मिनट बाकी है। हम्म। 11:05 पे शुरू कर देंगे भाई। नॉर्मली मैं अपना प्रोग्राम अगर 11 का बताता हूँ तो फिर 11 बजे शुरू कर देता हूँ, लेकिन मैंने हरदीप जी ने 11:05 कर दिया, अच्छा हुआ 12:05 नहीं बोला इन्होंने। बस बड़े भाई हैं भाई, इनके मुंह से निकल गई है तो टाल नहीं सकते। भाई कोई बात नहीं, अपने लोग हैं, देखो बाहर के लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, अपन अपने मोदेरे की टीम के लिए कर रहे हैं, अपनी टीम के मोदेरे 21 के लिए कर रहे हैं। और ये अपनी टीम है, सारे लोग अपने घर के लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है। भाई और बहनों, आप जरा ध्यान अपना बिल्कुल 100% बना के रखिए इस मीटिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये अपने प्रकार की पहली मीटिंग होगी हमारी। तो ये 1 मिनट बाकी है। अच्छा, मैं वीडियो में क्लियर दिख रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल साफ दिख रहे हैं आप। जब मैंने म्यूजिक चलाया था तो साउंड आ रहा था म्यूजिक बिल्कुल का? आ रहा था साउंड। बस वही 2-3 के मुझे, क्योंकि मैं कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा आज। साउंड शेयरिंग ऑन है आपका, वीडियो ऑन है आपका, हाँ। लैपटॉप ऑन है आपका। हाँ। ये लैपटॉप पुराना वाला यूज किया मैंने, वो दूसरा बड़ा लैपटॉप लेके आया था, लेकिन मेरे को गड़बड़ लगा रहा उसमें, तो मैंने कहा कि चलो ये पुराना है, कभी कभी हो जाएगा, तो इसको सेटिंग करना समझ में आ गया, तो आ जाएगा, ये बहुत बढ़िया काम होगा अपना। तो जी जी को बुलाओ, दीदी क्या कर रहे हो आप? सर गुड मॉर्निंग। कहाँ प्रदीप पे जी। हो? आगे दिख आगे। नहीं दिख नहीं रहे भाई साहब। टुडे माय हैंडसम मैन इज इन एक्शन टुडे। ग्रेट। ये कहाँ पे हो, दिख ही नहीं रहे यार आप। हाँ आप दिखा फोन, अरे वीडियो तो चालू करो। नमस्कारम। हाँ आप दिख रहे हो ना। अरे कपड़े पहन लो मेरे भाई, कपड़े पहन लो। मैं तभी नहीं दिखा रहा था, नहाने जा रहा था। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, मैं एक ट्रेनिंग ले रहा था ऐसी हाँ नेटवर्क जी। की। 800 ओके। लोग थे माइंड पावर की ट्रेनिंग में, 800 लोग थे, मेरा 1000 लोगों का अकाउंट था उसमें, लाख लोगों की राइट। बात कर रहा हूँ। तो शुरू करनी थी 11 बजे जो टाइम थी, टाइम लगा दी, लोग आ गए। आदमी ने क्या किया, अपना कैमरा ऑन किया, ऑन किया, सब रेडी किया, पीछे में बाथरूम था, कपड़े उतारा, बाथरूम में गया, नहा के कपड़े खोल के वापस आ गया। उसके बाद से मैंने वीडियो बंद करना शुरू कर दिया लोगों का। ये वर्क वर्क फ्रॉम होम का ये नुकसान है भाई। हाँ। चलिए शुरू करें। करें मीटिंग। ओके दोस्तों, आप सबको मैं म्यूट कर देता हूं और मैं कर दूंगा, रिकॉर्डिंग ऑन। मेरे कंट्रोल में रहेगा, 1 मिनट। ये आप बोलो, फिर बाद में मैं सबको म्यूट कर दूंगा, कोई खोल नहीं पाएगा जब तक मैं बोलूंगा नहीं। दोस्तों नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज इस बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में। क्योंकि आज ये मीटिंग ले रहे हैं हमारे मित्र, जाने माने माइंड टूल स्पेशलिस्ट, हिप्नोटिस्ट, जिनके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और जो बहुत ही नामी गिरामी ट्रेनर भी हैं, माइंड टूल ट्रेनर। तो हमने रिक्वेस्ट किया था प्रदीप जी से, आपने कई बार प्रदीप जी को हमारी मीटिंग्स में देखा होगा। ये वो हमारे मार्केटिंग प्लान को एक्सप्लेन करते थे। तो आज हमें मौका मिला है, इन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि आज हमारे ग्रुप को ये माइंड टूल ट्रेनिंग देंगे मोदेरा बिजनेस के लिए। उसके साथ ऑफ कोर्स मेरे पास इतने शब्द नहीं है जो ये डिजर्व करते हैं, तो इस ज्यादा समय खराब ना करते हुए वो प्लीज आगे आए, बाइक लें और
अपना कार्यक्रम शुरू करें। तो आप प्लीज मेरी हेल्प करें सभी प्रदीप जी के स्वागत के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच संजीव जी, थैंक यू वेरी मच। अब आता हूँ आप लोगों के सामने, दिख रहा हूँ आप लोगों को क्लियर? वेरी गुड दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मोदेरेट 21 की टीम में हूँ, मैं भी हूँ। प्रेजेंटेशन रेगुलर ले रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें सामने आई मेरे, तो मैंने 1 महीने की छुट्टी मांगी थी संजीव जी से, मार्जी से। वो 1 महीना पूरा हो गया तो आना ही पड़ेगा सामने, है कि नहीं दोस्तों? माइंड बहुत पावरफुल चीज है। मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताना जरूर चाहूंगा। कारण क्या है उसका, कि जब तक आप जानोगे नहीं मैं एक्चुअल क्या करता हूँ, क्या किया है मैंने, और कैसे मैंने माइंड अपना यूज किया, कैसे लोगों के लिए किया है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और आज सिर्फ हम बात करेंगे कि अपने माइंड को हम कैसे यूज करें। हम लोगों को बताया गया है कि हम लोग सिर्फ 1% अपने माइंड का यूज करते हैं। अगर 2 कर लेंगे तो क्या होगा सोचिए। वो कैसे करते हैं, उसको क्या करना है वो आज बताया जाएगा आपको। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। बताना बहुत जरूरी इसलिए है कि वो एक्सपीरियंस से ही आप समझ में आएंगे कि कैसे माइंड काम करता है। दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप अग्रवाल है। मैं थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, खारी बावली में, और पढ़ा और बड़ा हुआ कलकत्ता में। एक मिनट में म्यूट ऑल करता हूँ सबको, 1 मिनट। कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा। हाँ, इससे क्या साउंड नहीं है, हम बढ़िया रिकॉर्डिंग करेंगे, काम में आएंगी बाद में भी अपने। आज मैं आपको काफी वीडियो क्लिपिंग भी दिखाऊंगा, कुछ अपने लाइव सेमिनार के क्लिपिंग दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा माइंड कैसे काम करता है। खाली बोल नहीं रहा हूं, मैं दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों, 99 में फिर मैं हैदराबाद में आया हूं, और 1972 में मैं सिर्फ 14 ईयर्स का था। मेरी एज गेस कर लेना आप लोग, अभी कौन सा एज चल रहा है। तो 1972 में मैं 14 ईयर्स का था। उसमें मैंने हिप्नोसिस में घुसा। एक स्टेज शो देख के हिप्नोसिस आया। हिप्नोसिस में माइंड प्रोग्रामिंग थी, फिर मैंने सीखना शुरू किया, और 77 से मैंने सिखाना शुरू किया। मारवाड़ी लोग हैं तो क्या पागलपने का काम कर रहा है, मम्मी डैडी घर वाले ही समझते थे, लेकिन मेरा पैशन था, मैं एंजॉयमेंट करता था उसके अंदर। फिर मैंने 77 में मैंने सिखाना शुरू किया पॉकेट मनी के लिए। फिर मैंने शुरू किया आपका 94 में आके फुल टाइम हिप्नोसिस NLP मैंने शुरू कर दी। और उस समय मैं उसके बीच में पहले मैंने ज्वेलरी का काम किया था। 1 पैसा जेब में नहीं था। ये बात है आपकी 83 की। दिल्ली में था मैं, और मेरे जेब में 1 पैसा नहीं था। मैंने हैदराबादी पल्स का काम शुरू किया, और किस तरीके से किया कभी बाद में बताएंगे। पावर ऑफ माइंड था। पहले मैंने सोचा दोस्तों को 1-2 को पार्टनर बना ले, इन्वेस्ट कर ले, कोई आया नहीं सामने। तो उस दिन मेरे दिमाग में बात आई, एकला चलो रे। और जैसी दिमाग में बात आई एकला चलो रे, काम चल गया। 83 के अंदर दोस्तों मैंने 12-15 लाख रुपए कमाए ज्वेलरी में एग्जीबिशन लगा के करके। माइंड इतना काम करता है, जैसे अपने माइंड को आप ढंग से यूज करते हो, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, जबरदस्त तरीके से खुलते हैं, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। अब आप लोग यहाँ बैठे हुए क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, कितनों के साथ ऐसा हुआ आप किसी के बारे में सोच रहे थे और सडनली उसका फोन आ गया? कितनों के साथ ऐसा हुआ कि आप कोई चीज चाहते थे, सडनली सामने आ गई? कैसे आई? ये पावर ऑफ माइंड है। तो दोस्तों, मैं आ गया ज्वेलरी के बिजनेस में, और बढ़ाया मैंने काम। फिर कलकत्ता में शिफ्ट हो गए। कलकत्ता में फिर ज्वेलरी एग्जीबिशन लगाने लगे। दोस्तों, 10,000 की ज्वेलरी की मैं एग्जीबिशन लगा, 10,000 की सेल होती थी, तो हम बोतल खोल लेते थे शाम को। उसमें तो उस जमाने में मैकडोवेल नंबर 1 खुलती थी। तो 10,000 से माइंड प्रोग्रामिंग लेके 4 लाख रुपया पर डे की सेल लगाया, और मेरे एग्जीबिशन के अंदर में लोग नीचे तक लाइन में खड़े होते थे अंदर घुसने के लिए। सब ये माइंड पावर की चीज है। अब 94 के बाद में मैंने ज्वेलरी बंद कर दी, और उसके बाद फुल टाइम नेटवर्क इसमें आया, आपने क्या बोलते हैं, माइंड प्रोग्रामिंग में। और वहां आने के बाद में मैंने ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करने शुरू किए। जैसे अपन यहाँ देते हैं ना प्रेजेंटेशन, प्लान को दिखाते हैं। आजकल तो हम लोग जूम पे दिखा रहे हैं, पहले हम लोग क्या करते थे, हॉल में मीटिंग करके दिखाते थे, फिर लोगों को ज्वाइन कराते थे। मैं ऐसे ही करता था। मंडे से लेके फ्राइडे तक मेरा प्लान शो होता था मेरे वर्कशॉप का। सैटरडे संडे लोग वर्कशॉप अटेंड करते थे। तो ये काम हो गया ऐसा कि काम करो तो पैसा आएगा तो नहीं आएगा। मैं सोचने लगा यार ऐसा कुछ काम आना चाहिए जिससे काम करो एक बार, पैसा आए बार बार। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग आ गई 99 में मेरे पास। 2000 में एक कंपनी के अंदर में मैं टॉप लीडर था, नंबर 1 था।
मेरे नीचे 25 लाख लोगों की टीम बनी थी दोस्तों, और कैप लिमिट में था। 12 साल कंपनी के ऑनर से नहीं चलती थी, हैदराबाद की थे, अभी तो छुपे हुए हैं कहीं पे अपने सामने, दूसरे लोगों को सामने खड़ा कर दिया है। रणदीप जी अच्छी तरह पहचानते हैं और समझते हैं इस बात को। तो मैंने छोड़ दिया था, रिटायर कर दिया था, छोड़ दिया था। तो दोस्तों दिमाग में आई तब बात मिला ना कि काम करो एक बार, पैसा आए बार बार। और उसी समय मेरे दिमाग में आई, मैं 98 में हैदराबाद शिफ्ट हुआ था, मिडल में, एंड में, स्पोर्ट्स के कारण। मैं क्रिकेट खेलता था बचपन में, बहुत अच्छा खेलता था, खेलने नहीं दिया घर वालों ने। मारवाड़ी है ना, क्या खेलेगा क्रिकेट, चोट लग जाएगी, मार लग जाएगी, बिजनेस संभालो। मेरा मन था काम करने का, उसमें मुझे क्रिकेटर मिलने शुरू हो गए। अब मैं आपको छोटी सी एक मेरी वीडियो क्लिपिंग बताऊंगा कि मैंने कुछ चीजें करी थी और उसका क्या रिजल्ट हुआ, और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आप भी वो चीज कैसे करोगे, नेटवर्क में नहीं हर जगह अपने लाइफ में करोगे। और सबसे मिलनी है देर सवेर बात की बात है, ये आपकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। जितना बढ़िया आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, जितना आपका बिलीव कम होगा उतना धीरे मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर और बहुत अच्छा मिलेगा। मैं आपको मेरे छोटा सा एक वीडियो क्लिपिंग मैंने ये माइंड पावर ट्रेनिंग के लिए जब मैं देता था तो बनाई थी। उसमें कैसे कैसे मैंने किस किस तरह के लोगों के साथ काम किया है, थोड़ा बड़ा, लेकिन मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बताऊंगा किस किस लोगों के साथ काम किया और वो कैसे आए मेरे पास, ये बताना बहुत जरूरी है। आइए मैं आता हूँ स्क्रीन शेयर पे। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा सा कहाँ गया हाँ। Welcome back. Gagan. मैं स्टाफ शेयर करूंगा और फिर से शेयर करूंगा। मेरे को थोड़ा सा इसका तरीका जो अलग है। ये देखिए दोस्तों, मैंने गोल्फ की प्रोग्रामिंग की थी काम करने की, तो गॉल्फर आया और मेरा ESPN में इंटरव्यू आया। मैं दिखाता हूँ आपको। Ranjit Bullar's scintillating performance on the final day at the रणजीत बुल्लर कपूरथला का है और ये फर्स्ट टाइम आया था, एक भी टूर्नामेंट नहीं जीता था। मेरी माइंड ट्रेनिंग के बाद में जीतना शुरू किया और वर्ल्ड वाइड इसने मेरे को फेमस कर दिया। उस साल में टाइगर वुड्स मिला, 2009 की बात है। Indonesian Open saw him becoming the youngest Indian ever to win an Asian Tour title. But until about 2 years back, the 21-year-old had final day fears, which he now has managed to overcome with the help of a psychologist. SportsCenter caught up with the doctor in question. He is Dr. Pradeep Agarwal. Right now, आप मेरा वेट देख रहे हो, ट्रिम का कमाल है जो भी दिख रहा हूँ मैं। training with Mandeo Singh Pathania, who is also a gold star in the making. Just a few years back in a similar meeting, Dr. Agarwal met Gaganjeet Bhullar in Panchkula and realized that Punjab lad has a problem with holding nerves on the final day of a tournament. That is when he helped him calm down the nerves. He's a very good player, but something happened in Bangkok. These are the bad ones. I think right now my focus on the golf course, especially on the last round and on the last 2 holes, is much better what I used to handle last year. I had few mental blockages which were totally removed. Apart from mental technique, I've been hitting the ball well. Technically I think I've improved my skills. Previously, I think the psychologist means there's something wrong with you. Going to previously they're going to a mental hospital or something like this. But now nothing like this. They know this is not actually psychology, they're more of improving their performance. After the Gaganjeet Bhullar success story. इस लड़के को देखिए दोस्तों ध्यान से, जो बैठा है, इसका नाम है अनिर्बान लहरी। ये 2009 का वीडियो है। NDTV में एक टूर्नामेंट नहीं जीता था, मेरे साथ काम करके इतने टूर्नामेंट जीता है। ये US का PGA टूर खेल रहा है, इसमें US में खेल रहा है। The trickle of golfers seeking Pradeep Agarwal's expertise has also become a flood. Anirban Lahiri in fact just finished second to Gaganjeet at the recent 80 lakhs DLF Masters in Gurgaon. Now I'm fresh every week, no matter how many weeks I play. Doing the exercises that he's asked us to do when we're playing events, it helps me to keep my brain fresh and ready to go, and the motivation levels are the same. So that's one area that has really improved. Pradeep Agarwal. ये जो प्लेयर है इसका नाम है रायल गंजी, कलकत्ता से है, अभी बेंगलोर रहता है और ये भी US खेल के आया है। मेरे से एकदम खराब खेलता था और बहुत अच्छा खेलने लगा। इसकी टेस्टिमोनियल भी है। Agarwal doesn't just use the couch to treat his patients. He uses tools like hypnosis and meditation to get this. I can hold the ball from 3 to 5 foot. That's all I can do now. I have worked with Vijayendra, the boxer. विजेंद्र बॉक्सर है, इसका वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को।
About the medal, I worked with Ritik Bhattacharya. He's an Indian number 1 squash player. गगनजीत बुलर है, उसने वीडियो में नाम भी लिया, लेकिन अभी दिखाऊंगा नहीं मैं आपको, क्योंकि टाइम खराब नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाते हैं। Photo recording. ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं यूएस में हूँ, ऑरलैंडो में हूँ। इंडिया का एक टॉप का गोल्फर है जिसका नाम है अर्जुन अटवाल। उसने मुझे बुलाया था, और जो मैं अभी जो कटिंग कर रहा हूँ, मेरे पीछे में एक काला सा लंबा तगड़ा पेड़ खड़ा है और हंस रहा है जोर जोर से। उसका नाम क्या था? टाइगर वुड। ये दोनों दोस्त है, एक ही जगह खेलते थे। This is Mr. Pradeep Agarwal putting for a win to win. आवाज है अर्जुन अटवाल की। फॉरवर्ड करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको सिर्फ दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि चीजें इन्हें आप लोग पहचानते होंगे दोस्तों। अभी भगवान से आप मिल्खा जी हैं, मिल्खा सिंह जी हैं, अभी हॉस्पिटल में है। आप लोग भगवान से मनाइए कि जल्दी ठीक हो जाए। मैं इनके घर में था, और जी मिल्खा सिंह इनका बेटा है, उसको मैं ट्रेनिंग देता था। बहुत बड़े गोल्फर है जी मिल्खा सिंह। 5 साल तक वर्ल्ड के टॉप 20 रहे हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते हैं। मैंने उनके घर में था 3 दिन में। तो ये मैं नॉर्मली प्लेयर के साथ में वीडियो नहीं निकालता, लेकिन जब मैं गया था इनके पास तो मेरे बच्चे ने बोला इनके साथ फोटो जो के जाना। फोटो नहीं था, मैं छोटा करना था। वीडियो है, कैमरा नहीं है। नहीं कल बहुत मजा आएगा आपसे मिलके। आपको पता नहीं है कल आपने क्यों बात बताई? ये जी मिल्खा है उनका बेटा, ये कर्षक है, जबरदस्त प्लेयर, बड़ा जबरदस्त ह्यूमन बीइंग है दोस्तों। उसको से मैंने इतने बढ़िया ह्यूमन नहीं देखे, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। तो मैं इनके घर में गया, जो चीज देखी मैंने फादर में और बेटे के अंदर में, जो आपको बताऊं तब ताजु कोई स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं करता। यस सर। इसको पहचानते हो आप? ये है विजेंद्र बॉक्सर, हैदराबाद में पहले ओलंपिक के पहले, और मैंने इसको ट्रेनिंग दी थी। फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि टाइम ना खराब। सबसे बढ़िया चीज क्या? अब मैंने टेस्टिमोनी लिया, पता है क्यों लिया? मैंने एक क्रिकेटर के साथ में किया था, बड़ा फेमस बना वो, लेकिन उसने क्या किया पता है? जब वो बढ़िया खेलने लगा तो मुझे भूल गया, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। तो मैं सबके टेस्टिमोनी लेना शुरू किया। लगी आपको जो अपन यहाँ पे खरीदने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और अपने एक्सरसाइजेस में सबसे बड़ी एक्सरसाइज क्या लगी? आई एम नंबर 1। ये जो दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये दिल्ली में टूर्नामेंट था अपने गुड़गांव के अंदर, दिल्ली गोल्फ क्लब में, DLF में। और ये बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। वहाँ पे एशियन टूर की टीम आती है, 4 साल के 5 दिन का जो टूर्नामेंट होता है, उसकी रिकॉर्डिंग करती है वो लोग, और उसका एक फीचर बनाती है। इसमें इन्होंने हर बार एक कोई नया फीचर लेते हैं। इन्होंने माइंड कोचिंग लिया, किसी और प्लेयर के लिए लिया था इन्होंने, लेकिन जब उससे मिले तो मेरे को लिया इन्होंने। आई On today's Asian Tour Golf Show from the Avantha Masters, a tiger on the loose as we celebrate the Lunar New Year. It's mind over matter as we get inside the head of the Asian Tour's finest. After and then win-win. But if you think the players are lying on a couch, pouring out their frustrations to a doctor in a white coat, you couldn't be more wrong. Sports psychologists can be seen on the driving range and the putting green, giving very hands-on advice. Mind coach Pradeep Agarwal has worked with a number of players, including Rahil Gangji and Gaganjeet Bhullar. Golf is a more mind game than any other game because here you have a lot of time to think, and what you think, not positive. You are thinking most of the time negative. दोस्तों ज्यादा नहीं दिखाएंगे, आते हैं वापस आपके सामने। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए दिखाया है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ दोस्तों। मैंने अपनी माइंड प्रोग्रामिंग से काम किया और एक गोल्फ का जी नहीं मालूम था, किसी को जानता नहीं था, सबके साथ काम कर लिया। अब आपको कुछ चीजें बताता हूँ, ये हुआ कैसे।
मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। 91 में मेरा ज्वेलरी का एग्जीबिशन था हांगकांग में। मैं ज्वेलरी का एग्जीबिशन लगाया था, वर्ल्ड वाइड ज्वेलरी एग्जीबिशन लगाया मैंने। हांगकांग में एग्जीबिशन था, वो फ्लॉप हो गया। कोई नहीं आना। 5 स्टार होटल में रुके हुए थे हांगकांग के अंदर में। 11th या 12th फ्लोर पे हॉल था, उसी में रूम लिया हुआ था। 1500 हांगकांग डॉलर का रूम था वो। जैसे फ्लॉप दिखा, मैंने निकल के सस्ते से 150 डॉलर के रूम में गया। 4 रुपए का डॉलर था उसमें। और मैंने हिसाब लगाया कि मुझे 2 लाख हांगकांग डॉलर चाहिए हांगकांग छोड़ने के लिए। 4 दिन का पेमेंट किया हुआ था होटल को, तो 4 दिन करना था। न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया था, फिर कोई नहीं आ रहा, एक आधा आदमी आ रहा है, नहीं आ रहा। मैंने हिसाब लगाया 2 लाख डॉलर चाहिए। दोस्तों हुआ क्या पता है, कहीं से कुछ नहीं आ रहा। मैंने माइंड प्रोग्रामिंग की, विजुअलाइज किया, 5 लाख 2 लाख डॉलर मैंने हाथ में देके स्मेल किया, टेस्ट किया और मैजिक हो गया। अब मैं दूसरे होटल में रुका था। 10 बजे एग्जीबिशन शुरू होता था। मैं नॉर्मली 9:45 पे आता था, लेकिन कोई आता तो था नहीं था। मार्केट में घूमते आए हम 10:30 बजे तक। तो मेरा मैनेजर नीचे खड़ा था, बोला सर आप क्या कर रहे हैं नीचे? मैंने होटल में भी फोन किया, आप निकल गए थे। मोबाइल तो होते नहीं थे। होटल के नंबर में फोन किया, बोला क्या बात है? एक चाइनीज कपल आया हुआ है, उसको होलसेल में मटेरियल चाहिए। मैंने बोला यार दे दे इसको। अरे सर मैंने 25-30 टका बोल दिया, सुनता ही नहीं है। बोलता है वांट टू मीट द मास्टर। फट से भागा मैं ऊपर हॉल के अंदर में। उसको इंग्लिश नहीं आती, हमको चाइनीज नहीं आती। तो मैंने इससे पूछा हाउ मच यू वांट टू स्पेंड। कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर में उसने टाइप किया 50,000 हांगकांग डॉलर चाहिए था मुझे, नॉट डॉलर। 2 लाख रुपए चाहिए थे। 50,000 हांगकांग डॉलर के मेरा गोल था। उसने टाइप किया 50,000 हांगकांग डॉलर। मैंने बोला 50% डिस्काउंट। दिन भर लेके गया। कहानी बहुत बड़ी है, नहीं बताऊंगा आपको ज्यादा, लेकिन कहना मतलब ये एक ही आदमी कहां से टपक गया। बोल। अब दोस्तों एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये कॉन्शियस माइंड है मेरा। मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये जो लैपटॉप है ना, हार्ड ड्राइव, लैपटॉप के हार्ड ड्राइव अपना सब कॉन्शियस माइंड है। मुझे जो चीज चाहिए मेरे हार्ड ड्राइव में रखी होगी, टाइप करूंगा मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा। लेकिन अब कोई चीज नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम लोग इंटरनेट में कनेक्ट करेंगे, गूगल में जाके सर्च मारेंगे और मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड यूनिवर्सल माइंड। और ध्यान से सुनिए, अपना इंटरनेट हर समय ऑन है, चाहे लाइट हो चाहे नहीं हो, और जबरदस्त स्पीड के साथ है, वर्ल्ड फास्टेस्ट। तो जो चीज कंप्यूटर में सबकॉन्शियस माइंड अवेलेबल नहीं है, अगर ढंग से पूछा तो आपको मिल जाएगी। हुआ क्या उसके अंदर में? मेरा गोल था 50,000 डॉलर, उसका आदमी का गोल था मेरे को इंडियन ज्वेलरी चाहिए, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर होलसेलर था, उसको डिजाइन के लिए चाहिए था, सिर्फ डिजाइन के लिए। कनेक्ट कर दिया। क्या हुआ? गूगल में क्या करते हैं हम, सर्च मारते हैं ना, गेम है कीवर्ड का। प्रॉपर कीवर्ड डालोगे तो प्रॉपर आएगा, नहीं तो उल्टा सीधा मारोगे तो खोजते रह जाओगे, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये काम करता है प्रॉपर कीवर्ड से। मेरा स्पेसिफिक गोल था 50,000 हांगकांग डॉलर। मुझे क्या था जरूरी, कनेक्ट किया। अब दोस्तों ये तो मेरे ज्वेलरी की कहानी। अब ध्यान से सुनते जाइएगा दोस्तों, ये कैसे काम करता है यूनिवर्सल माइंड और कैसे करता है। मुझे 20 साल लगे समझने में। मैं बहुत सी चीजें सोचता था, कैसे हुआ, हर बार क्यों नहीं होता। अगर एक चीज काम करती तो हर बार काम करनी चाहिए, तो क्या गलतियां की। 20 साल लगे दोस्तों, और लास्ट के 2 साल मैंने इसी में लगाए, कैसे काम किया और अब क्यों नहीं कर रहा, अब कैसे करना चाहिए, और करने लग गया, समझ में आ गया तो करने लग गया। तो आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा फ्री में, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल और देता हूँ। 99 में मेरे पास पहला क्रिकेटर आया, उसका नाम है, हेलो क्या नाम, BBS लक्ष्मण। पूरी हैदराबाद टीम आ गई मेरे पास, नेटवर्क आ गया, पैसा कमाना था, भूल भाल गया हम सब कुछ भूल भाल गए दोस्तों। लग गए पैसा कमाने में, टीम बनाने में, घूमने में, और पैसे आने लग गए। एक दिन मैं कलकत्ता में था, मेरे होटल में बैठा हुआ था, ऐसी लैपटॉप में एक माइंड प्रोग्रामिंग की टेक्निक थी, इमोशनल फ्रीडम थेरेपी। उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम था, DVD में मैं देख रहा था। ट्रेनिंग खत्म होने पर ट्रेनर बोलता है, रात को 1 बजे होंगे था जिसमें, वो बोलता है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो काम करो स्पोर्ट्स पे। किस पे काम करो? स्पोर्ट्स पे। दोस्तों रात भर उसके बाद मैं वीडियो देख पाया, मैं दिमाग खुल गया, अरे भाई पैसे तो आ रहे हैं, क्रिकेट में काम करेंगे, पहले किया था, अब दोबारा कर सकते हैं। कलकत्ता के टॉप क्रिकेटरों को मैं जानता था जो रिटायर है। मैं बोला कल सबसे मिलेंगे। रात भर नींद नहीं आई और मैंने गोल बनाया कि मैं क्रिकेट पे काम करूंगा। कई तरह के क्वेश्चन चले, क्या चले मैं बाद में बताऊंगा, सीक्रेट नहीं तो भूल जाओगे, पहले जानो एग्जाम्पल क्या हुआ। सुबह 9 बजे
सुबह 9 बजे मुझे गाड़ी आई मेरी टीम के लेने के लिए, एक ट्रेनिंग देने के लिए। संडे का दिन था, एक ऑडिटोरियम में 300 लोग थे। वहां पे मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ हाथ की। आई एम द बेस्ट योगा, मैं दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो, आपको भी करना है, कैसे करना है बारे बताऊंगा। तो एक्सरसाइज करने मेरे कैसे पूछा कोई स्पोर्ट्समैन है यहाँ पे? एक लड़का खड़ा होकर आया दोस्तों, देखिए माइंड कैसे काम करता है। एक लड़का हुआ, बोला सर मैं क्रिकेट खेला करता था, रणजी ट्रॉफी खेल चुका हूँ, अब नहीं खेलता। बोला कोई बात नहीं, आ जाओ स्टेज पे। तो मैंने उससे एक्सरसाइज करवाई। मैंने बोला पिक अप अ पर्सन हु इज बेटर देन यू, जो आपसे बढ़िया प्लेयर है। बोले सर आज तो खेलता। फिर भी किसी का नाम लो, उसने एक लड़के का नाम लिया, उसका नाम था मोइनक सेन गुप्ता। और मैंने एक्सरसाइज करवाई, बताऊंगा बाद में आपको। और एक्सरसाइज करने के बाद वापस भेज दिया। अब देखिए दोस्तों माइंड कैसे काम करता है, कहां से कहां क्या चीज होती है। ये यूनिवर्सल माइंड कितना पावरफुल है। देखिए दोस्तों, उस मीटिंग के अंदर 300 लोगों की मीटिंग के अंदर मैं 3 घंटे की ट्रेनिंग में बीच में ब्रेक था, एक आदमी उठ के आया, सामने बैठा था, मैंने पहले ही बुलाया था उसको स्टेज पे उसी एक्सरसाइज के। बोला सर एक तो मोइनक सेन गुप्ता मेरी बेटी का नाम है, वो तो दिलीप ट्रॉफी भी खेल चुका है, सर आप उसको हेल्प करोगे? देखिए दोस्तों क्या हुआ, शाम को मोइनक सेन गुप्ता मेरे घर में नेक्स्ट डे ईडन गार्डन में ले गया, नेक्स्ट डे ईडन गार्डन में ले गया, और नेक्स्ट डे सौरभ गांगुली के घर में ले गया। दोस्तों ये 2003-04 की बात होगी दोस्तों। बताइए पहले क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? पहले गोल नहीं था, पहले प्रॉपर सेटिंग नहीं थी, पूरा तरीका नहीं था। और ये कैसे हुआ ये बातें बताऊंगा आपको। उस समय मैं फास्ट बॉलर के साथ काम करता था, एक बंगाल का। तो मोनिक ने बोला कि 2-3 प्लेयर, दीपदास गुप्ता और रणदेव बोस, 2 के साथ मैंने काम किया। रणदेव बोस 5 साल तक इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर था फास्ट बॉलिंग के अंदर में। टीम में लेके नहीं गए, घर लेके खिलाया। उसमें मेरे को एक प्लेयर बहुत अच्छा लगता था, उसका नाम था लक्ष्मी रतन शुक्ला। क्या नाम था उसका? लक्ष्मी रतन शुक्ला, बंगाल का प्लेयर। मैंने मोनिक को बोला यार इससे मिला, बोला यार ये टेढ़ा है, इससे बात करवा, टेढ़े दिमाग का है, बड़ा यंग है, स्मार्ट है लड़का, बहुत बढ़िया है, खेलता है और बहुत बड़ा बढ़िया फास्ट बॉलर रह चुका था पहले। मैंने कहा यार मिलना तो उससे, बोला ऐसा बोल जाओ, बात खत्म हुई। जब दीपदास गुप्ता और रणदेव बोस मेरे साथ मिले, मेरे को कहानी बता रहा हूँ दोस्तों, माइंड कैसे काम करता है ध्यान से सुनिए। दीपदास गुप्ता और रणदेव के साथ मैंने काम किया। रणदेव बोस को पहले दिन ही बॉलिंग में फर्क आ गया। उसने बोला सर बॉलिंग में फर्क आ गया, मुझे जोश आ गया। ऐसे तो जिम में थी, तो सर हम जा रहे हैं रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए जयपुर। मैं चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, फ्लाइट में सेम फ्लाइट से जाएंगे, वहां से मेरे को बॉम्बे जाना, बॉम्बे चले जाएंगे। मैं एयरपोर्ट पहुंच गया, टिकट ले ली मैंने। सारे के सारे बंगाल के प्लेयर, पता यूनिफॉर्म होती है, इनकी जर्सी होती है, जिसे दूर से समझ में आता है कि बंगाल टीम है। वो टीम थी एयर इंडिया की फ्लाइट थी, ज्यादा चलती नहीं थी उसमें। मैंने अपना बोर्डिंग पास लिया और इतने में लड़का आके बोलता है वर्दी में, सर आप प्रदीप अग्रवाल है? हाँ तुम कैसे जानते हो? ये सर मेरा नाम है शिव शंकर गुप्ता। आपने एक प्लेयर गोपाल दास बोल के प्लेयर, बहुत बड़े प्लेयर रह चुके इंडिया के, बंगाल के, और कैप्टन भी थे बहुत पुराने। बोला उनके घर में आपने 5 साल पहले मेरे एक सेशन की थी, को अभी तक याद है? बोला हाँ। कहाँ जा रहे हो? मैं जयपुर जा रहा हूँ, सेम फ्लाइट में जा रहा हूँ। प्रदीप जी आपकी आवाज थोड़ी सी कम है, प्लीज। आवाज कम आ रही है अभी? अभी ठीक है। हाँ मतलब बगल में आया था। क्या हुआ कि वो बोला ठीक है प्लेन। उसमें क्या था, बंगाल का एयरपोर्ट, कलकत्ता एयरपोर्ट की बहुत बुरी हालत थी। जो फ्लाइट अनाउंस होने वाली थी उसी की ही बोर्डिंग सिक्योरिटी चेक चालू होता था। और सिक्योरिटी चेक के लिए उस फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ, लाइन लग गई, सारे बंगाल के प्लेयर और दूसरे लोग भी लगे हुए थे। पीछे से एक जोक सुनाया किसी ने कुछ जोक मारा, किसी ने पूछा स्वीट नंबर क्या है? उसने बंगाली और इंग्लिश के बीच में, मिस्टर मैं बंगाली इसी तो जानता हूँ, बंगाल रहा हूँ, तो उसने अजीब बढ़िया टोन में बोला 420, 420। और जिस टोन में बोला सब लोग हंसने लगे। मैंने घूम के देखा, उस लड़के को देखा जिसने जोक मारा था, उसने टीका लगा रखा था। मेरी हम दोनों की आंखें मिली, हमने स्माइल ली। 4-5 लोग पीछे खड़ा था, मैं जानता नहीं था कौन थे। और जब सिक्योरिटी चेक में आते हैं तो 3-4 बूथ होते हैं। एक बूथ पे एक आदमी चढ़ा हुआ था, मैं नीचे था। ये लड़का जिसने जोक मारता मेरे पीछे आया और मैंने इससे पूछा क्या नाम है आपका? ध्यान से सुनिए दोस्तों। उसने बोला लक्ष्मी शरण गुप्ता, और मेरे साथ हाथ मिलाया और आज तक मेरा दोस्त है। प्लेन में मेरे साथ ही बैठा। अब बताइए दोस्तों, कोई और भी प्लेयर मेरे पीछे आ सकता था? यही क्यों आया? क्योंकि यही गोल था मेरा गोल था उससे मिलने का। बात हुई खत्म। अब बताता हूँ, उसी पीरियड के टाइम में जी मिल्खा सिंह ने मुझे फोन किया था, आप काम करोगे क्या? मैं नेटवर्क में लगा हुआ था, गोल्फ का जी समझ में नहीं आता था। मैंने कहा नहीं करेंगे यार, मेरे को आता नहीं। 2007 में, 2006 एंड में मैं गया था इंग्लैंड अटेंड करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, माइंड ट्रेनिंग का स्पोर्ट्स पे, सर्टिफिकेट लेने के लिए। मुझे सिखाते थे, उससे ज्यादा मैं जानता था, लेकिन मैं सर्टिफिकेट लेने गया तो वहां गोल्फ के बारे में बात करें, गोल्फ का मुझे कुछ पता नहीं। तो मुझे याद है एक प्लेयर ने मुझसे बात की थी, जी मिल्खा सिंह ने। इंडिया आया, मैं उनकी सारी किताबें, सारी डीवीडी लिया। मैंने कहा आप काम कर सकते हैं। दोस्तों कभी नहीं आया गोल्फर, 2 महीने के अंदर ही गोल्फर आ गया। हरमीत टलोन फ्रॉम चंडीगढ़ मुझसे मिला, मुझसे मिलाया। फिर 2008
2008 दिसंबर में मैं 2 साल तक उसके साथ काम किया, किसी गोल्फर के साथ काम नहीं किया। 2008 दिसंबर में मैं किसी को नहीं जानता था पर्सनली, नाम सबके सुने थे क्योंकि गोल्फ के टूर्नामेंट में जाता था। मैंने लिस्ट बनाई, हम लोग लिस्ट बनाते हैं दोस्तों, हम लोग लिस्ट बनाते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में। मैंने लिस्ट बनाई कि इस 2009 के अंदर में मैं सब प्लेयरों के साथ काम करूंगा। किसी को जानता नहीं था, किसी को जानता नहीं था, सिर्फ हरमीत कलोन को। मैंने लिस्ट बनाई 2008 दिसंबर में। जनवरी में फर्स्ट वीक के अंदर मेरा हिप्नोसिस का वर्कशॉप था कोलकाता में। गोल था 2 प्लेयरों से मिलने का, एक रायलगंजी जिसका आपने वीडियो देखा, एक चौरसिया। इन 2 का ही नाम मैं जानता था, तो 2 का ही गोल था। दोनों कलकत्ता में थे। 2-4 दोस्तों को बोला, क्रिकेटरों को बोला, और उसी समय मेरा बहुत बड़ा इंटरव्यू आया था आनंद पत्रिका के अंदर में, बंगाल के अंदर में, बंगाल टीम के साथ काम करते हुए। तो प्रेस रिपोर्ट बोला, हाँ सर आ जाइए मिला देंगे, सारे फेल। लेकिन मेरा गोल था उन दोनों से मिलने का। एक ऐसे शख्स ने मुझे बताया जिसका गोल्फ से कोई कनेक्शन नहीं, वो है वेडिंग फोटोग्राफर कलकत्ता का, बहुत बड़ा मेरा अंकल है। उसने एक गोल्फर से मिलाया किसी और से, 2 दिन तड़पने के बाद में मिलाया, उसने इन दोनों से मिलाया मेरे को, और मेरा गोल्फ का काम शुरू हो गया। इसी से गगनजीत भुल्लर मिला। गगनजीत भुल्लर ने हर वीडियो में, हर जगह मेरा नाम लेना शुरू कर दिया। मुझे यूएस बुलाया गया, मैं टाइगर वुड्स से मिला, ब्रिटिश ओपन में गया। 6 महीने के अंदर सारे के सारे जो लिस्ट में नाम थे सारे के सारे आ गए। इसीलिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में। ये लिस्ट का एक कमाल है, जब लिस्ट बनती है तो आपको बुलाना जाना नहीं पड़ता। कई बार लोग अपने आप आ जाते हैं। हुआ कि नहीं हुआ कई बार आपने लिस्ट बनाने का? पता है सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? जब लिस्ट बनाते हो तो आप देखते हो तो आदमी की पिक्चर आती है सामने, आप इनडायरेक्टली मैसेज भेजते हो सबकॉन्शियस टेलीपैथिकली, ये बिजनेस मदर है तेरे लिए, आजा फोन कर, बिल मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, और सडनली फोन आ जाता है। इसलिए लिस्ट बनाई जाती है दोस्तों। लिस्ट इसलिए नहीं बनाई जाती कि लोगों को बुलाना है, लिस्ट के कई साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैं। लिस्ट बनाने से काम हो जाता है आपका। 2-4 को बुलाओगे, 5वां 6वां 7वां अपने आप आ जाएगा, और कई ऐसे लोग आ जाएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। इसलिए लिस्ट बहुत जरूरी है। हमारी बात सुनिए दोस्तों, ऐसे गोल्फ का काम शुरू हो गया। अब 2-3 चीजें बता दो, फिर अपन सीधे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको काम करना है सक्सेस पाने के लिए। 1-2 चीजें बता दो। अब आइए नेटवर्क मार्केटिंग की बात मैंने छोड़ दी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, कुछ लपड़े हुए थे काफी। अपने वर्कशॉप में आ गया था, मैं गोल्फ में काम कर रहा था। लास्ट ईयर एक शख्स आए, वो मुझे बोले कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। मैंने बोला यार कर लेते हैं। दीदी भी बोलते थे बुधवार कर लो, आईडी डाल दी थी, किया नहीं, क्योंकि मेरा गोल है 3-4 लाख रुपए महीना मिनिमम आने का। 6 लाख रुपए का मेरा गोल होता है, कम से कम 3-4 लाख चाहिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में पैसा नहीं आता दोस्तों। और एक और बात कहूँ, मेरा अपना तरीका अलग है काम करने का, आपका तरीका अलग है, हरीफ जी का अलग है, संजीव जी का अलग है, सबका अलग है। मेरा तरीका है, मैं अग्रेसिव, मैं कोई भी काम करूंगा ना, अगर 10-15 लाख रुपए जेब में होंगे तो नहीं करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा 10-15 लाख। ट्रैवलिंग में, मार्केटिंग में, दौड़ने में, हर तरह से करूंगा। मैं एक भी रास्ता छोड़ूंगा नहीं करने का। हुआ क्या, वो काम मैंने शुरू किया, वो अपलाइन मास्टर क्लास था, छोड़ दिया मैंने काम। मेरे जितने पैसे जमे हुए थे लॉकडाउन में, पता लोगों के पास क्या कहानी हुई है, 20-25 लाख थे, सब जाके 2-3 लाख पे आ गए बस। ना बोला यार क्यों मुश्किल हो गया। अब बोल था कि बढ़िया ऑफलाइन हो, माजी आ गई, संजीव जी आ गए, हरदीप जी आ गए, कंपनी बढ़िया चाहिए थी, मोदी आ गई। लेकिन वो 3-4 लाख रुपए महीने के चाहिए बिगनिंग में, वो कहाँ से आएंगे दोस्तों? मैंने अपने तरीके से 70-80 लोगों को ज्वाइन भी करवा दिया नेटवर्करों को, सारा कोई प्रोडक्ट ही नहीं ले रहा, क्योंकि वो सब अननोन लोग हैं। ये समझ में आ गया हैदराबाद से बाहर निकल के काम करना चाहिए, इसके लिए चाहिए पैसे, और पैसे जिम्मे है नहीं, और घर खर्चा करने के लिए पैसे चाहिए। दोस्तों जनवरी में जब माजी आई थी हैदराबाद में, तो मैंने उसको बताया था, माजी 2-3 महीने के खर्चे के पैसे बचे हैं मेरे पास, मेरे को इनकम रास्ता चाहिए, और ये मुद्दे तो उसमें लॉन्च भी नहीं हुई थी। मैंने बोला मेरा काम कैसे चलेगा, मैं दिमाग लगा था। मैंने अपने अनकॉन्शियस माइंड में बोला यार इतना बड़ा प्रोग्राम हो, मुझे रास्ते नहीं मिल रहे क्या, ये क्या हो रहा है? उस बीच में लास्ट ईयर मैंने जूम पे अपनी ट्रेनिंग करी, मीटिंग करी, बहुत थोड़े से लोग आए, खर्चा पानी मामूली निकला, लेकिन फिर भी जेब से मेरा तकता। तो मैंने गोल बनाया, करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए। दोस्तों फरवरी के अंदर में मैंने अपने 2 वर्कशॉप करी हैदराबाद में, लाइव मतलब फिजिकल वर्कशॉप, जो मैं हमेशा हर महीने करता था। ऑल ओवर इंडिया से, बाहर से भी लोग आते थे अटेंड करने के लिए। मैंने कहा तो सही, उसमें कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत नीचे आ गया था। तो पहली वर्कशॉप में 9 लोग आए, फरवरी की फर्स्ट वीक में करी। तो मैंने फिर ट्राई किया, 9 में से 8 बाहर से आए, हैदराबाद से नहीं। मैंने एक बार और ट्राई करे, कुछ तो काम करना ही था। तो जब सेकेंड वर्कशॉप जब मैंने करी, तब उसमें 18-19 लोग आए। मैंने कहा करेंगे, इतने में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ गया। अब देखिए मेरा गोल क्या था कि 5-6 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए इमीडिएटली काम चलाने के लिए।
उस वर्कशॉप, पहली वर्कशॉप जो अप्रैल में फरवरी में खत्म करी थी, उस वर्कशॉप के बाद में लड़की आके मुझसे मिली, बोले सर मुझे सीखना है, हैदराबाद की लड़की थी, वो बोले सर मुझे सीखना है, लेकिन आप ये वर्कशॉप क्यों करते हो, व्हाट्सएप पे करो। मैंने की थी व्हाट्सएप वर्कशॉप, ज्यादा लोग नहीं आए थे और बिलीव भी नहीं था कि व्हाट्सएप पे वर्कशॉप से इनकम आएगी। वो लड़की ने दिखाया कि सर 200 लोग आ रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है, चार्ज बहुत कम करते हैं, 1000 रुपए करते हैं, 1000 भी करते हैं, 200 लोग आए तो 2 लाख रुपए आ गए ना। फिर मैंने उनके कोर्स करके देखे, घटिया कोर्स। मैंने संजय जी से बात करी, बोले यार ये काम तो करना चाहिए, और काम शुरू किया दोस्तों। आज के दिन 5 से 8 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ सिर्फ व्हाट्सएप वर्कशॉप से पैसे इनकम में। ये आइडिया कहाँ से आई, यूनिवर्सल माइंड ने किससे कनेक्ट किया, वो लड़की कनेक्ट नहीं होती तो मुझे आती थी क्या। ये सब यूनिवर्सल माइंड का कमाल है दोस्तों, ये आपके अपने माइंड का कमाल है। तो उसमें मुझे ये समझ में आ गया कि यार पुराना जमाना नहीं रहा मोदेरे में नेटवर्क का, नेटवर्क अलग टाइप का होगा। कि मोदेरे ने भी तो प्लान चेंज किया 5 साल पहले तो ऐसे लोगों को जोड़ने का काम करते थे, वो लोग क्रिकेट जाते थे, इन्होंने रिटेल का लाया क्योंकि प्रोडक्ट्स में बहुत कम है, बहुत कम है दोस्तों। मेरा वजन जो 96 के अंदर में मेरा वजन हुआ करता था 72, उसके बाद में देखिए दोस्तों, घूमते फिरते खाते पीते लोग होते हैं तो क्या होता है, वजन धड़ से बढ़ जाता है, 84 हो गया 2-3 साल के अंदर, 84 हो गया। और जब मेरे को डायबिटीज हुआ था मैंने कंट्रोल करके 77 पे लाया, अभी ट्रिम लेना शुरू किया तो 72 पे आ गया, जो आप देखिए 96 पे था, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। ये पावर है प्रोडक्ट का। मुझे समझ में आ गया, यहाँ पे हम पहले कस्टमर बनाएंगे और बाद में नेटवर्किंग करेंगे, लेकिन उसके पहले अपने अंदर से सॉलिड होना पड़ेगा। अंदर से सॉलिड हो गया हूँ। आज मेरी जूम बॉक्स, मेरी व्हाट्सएप के वर्कशॉप में 400 लोग आते हैं, 500 लोग आते हैं। वो क्या होता है, एक बार बना दिया, बाद में हमारे स्टाफ डालते रहता है, पैसिव काम हो गया। अब मैं फ्री हो गया। अब 15-20 दिन में जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, मैंने ऐसे रास्ते खोज लिए हैं बनाने के कि 1 महीने में ही 100 कस्टमर बन जाएंगे। 100 कस्टमर रास्ते निकाल लिए मैंने, संजीव जी को पता है। बस सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि B2C कैसे हो जाए तो काम जल्दी हो जाए। दोस्तों ये सिर्फ माइंड का खेल है। अब माइंड काम कैसे करता है, अब सुनिए दोस्तों, अब असली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों टाइम ज्यादा लग गई बताने में, लेकिन दोस्तों ये 1 घंटे का प्रोग्राम नहीं है। अगर आपको सीखना है तो लगे रहिएगा, बहुत जबरदस्त चीजें देने वाला हूं आज। पहली चीज आपको ये समझना है कि आपको स्पेसिफिक, मैं आपको थोड़े से स्टेप बताता हूँ यूनिवर्सल माइंड काम कैसे करता है। आप समझ लीजिए, अब कंप्यूटर में बैठ के आप टाइप करते हो, गूगल में सर्च करते हो, और अगर आप प्रॉपर सर्च नहीं करोगे तो मिलेगा। कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत स्पेसिफिक होना जरूरी है। अब समझिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको लीडर चाहिए, आपको लीडर चाहिए। आपने टाइप किया MLM लीडर, तो क्या करने का, हर कोई क्रिएट हो जाएगा। MLM लीडर में चोर भी बहुत है, आपके पैसा खाने वाले भी बहुत है। स्पेसिफिक कीजिए, कैसा लीडर चाहिए, टीचेबल, जेन्युइन और कुछ टीम भी हो। जितना स्पेसिफिक करके सर्च करोगे, सब कॉन्शियस में उतना स्पेसिफिक आपको मिलेगा। एक कीवर्ड है दोस्तों, कीवर्ड पहली चीज टाइप कीजिए। सेकंड चीज जो है, मुझे करीब 20 साल बाद पता चली दोस्तों, वो आज बताने वाला हूं आपको। वो क्या था पता है, मैंने बोला कि मुझे 50,000 हांगकांग डॉलर चाहिए। मैंने बोला मेरे को क्रिकेटर से काम करना है। मैंने बोला मुझे गोल्फर से काम करना है। वो काम नहीं किया। पहले मैं यही समझता था वो काम किया। अगर वो काम करता तो हर्ष में काम करता ना। लेकिन एक बहुत ही मैजिकल चीज आज बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चंस आर मोर पावरफुल देन अफर्मेशन। क्वेश्चंस आर मोर पावरफुल देन अफर्मेशन। आप राइट क्वेश्चन पूछिए अपने से, हाउ कैन आई मीट अ पावरफुल लीडर, टीचेबल और जैसा चाहिए वो चाहिए। हाउ कैन आई मीट पीपल जिसके घुटनों में दर्द है और उसको भी दवाई चाहिए। हाउ कैन आई मीट पीपल जो मोटे हैं जिसको वजन कम करना है। हाउ, क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। जब क्वेश्चन पूछते हो ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि कल सुबह नाश्ते में क्या किया, आपको कॉन्शियसली याद नहीं है, अंदर जाके याद करो, यार आज सुबह मैंने पराठा खाया था। अब मैं पूछूंगा 1 महीना पहले आपने ब्रेकफास्ट में क्या किया था, संडे के दिन, तो आपको याद नहीं आएगा। लेकिन जब पूछोगे ना तो आपका अनकॉन्शियस माइंड को जवाब दे देगा। जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना तो सच में आता है। गूगल में भी जब क्वेश्चन पूछते हो ना तो सही आंसर आते हैं और सही क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चंस आर द मोस्ट पावरफुल थिंग माय फ्रेंड।
How can I become senior leader today, this month? How can I become a director this month? What can I do? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे 10 नए कस्टमर मिल जाए जिनके घुटने में दर्द और मेरा माल खरीदे. खाली कस्टमर मिल जाए नहीं, माल भी खरीदे. मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे 10 ऐसे कस्टमर मिल जाए जो डेस्परेटली चाहते हैं वजन कम करना और मेरा ट्रिम खरीदे. जरूरी है, कंप्लीट नहीं करोगे, मिल जाएंगे, माल नहीं खरीदेंगे, किसी और से ले लें. Questions are the most powerful thing, my friend. Affirmation तो है. Questions, number 1. Number 2, जैसे आप एक क्वेश्चन, मैंने क्या किया, हाउ कैन आई मीट लक्ष्मी शुक्ला, लक्ष्मी शुक्ला मिल गया. हाउ कैन आई मीट क्रिकेटर, क्रिकेटर मिल गए. हाउ कैन आई मीट गोल्फर्स, गोल्फर मिल गए. हाउ कैन आई वर्क विद ऑल द गोल्फर्स इन इंडिया, सारे के सारे मिल गए. दोस्तों, हाउ क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट. लोग बोलते हैं अफर्मेशंस करते हैं, अफर्मेशंस हमेशा काम नहीं करती दोस्तों. क्यों नहीं करती, इसका अलग रीजन है, उसके लिए अलग वर्कशॉप में बातें बताएंगे आपको. लेकिन काम क्या करती है, क्वेश्चंस. क्वेश्चंस आर 10 times मोर पावरफुल. राइट क्वेश्चन विल गेट यू राइट आंसर. लोग पूछते क्या है, अरे भाई मैं फेल क्यों हो गया, सबकॉन्शियस माइंड जिंदगी आपको क्यों फेल हुआ. आप ये पूछिए सबकॉन्शियस माइंड से, अरे भाई नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूं जिससे मैं सक्सेसफुल हो जाऊं. समझ रहे हैं क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है. व्हाई आई फेल, 10 रीजन सबकॉन्शियस माइंड देगा आपको. हाउ कैन आई बिकम सक्सेसफुल, इमीडिएटली नहीं आएगा, लेकिन आंसर आएगा. सारे इन्वेंशन आपसे जितने हुए हैं दोस्तों, इन्वेंटर ने क्वेश्चन पूछा था तब मिला जवाब. चाहने से नहीं हुआ, क्वेश्चन से हुआ. क्वेश्चंस आर द मोस्ट पावरफुल थिंग दोस्तों. मैं गोल्फ में प्रैक्टिस करता था, वो क्या करते थे बेचारे, देखते थे बॉल को, लेफ्ट में झाड़ी है, इधर पानी है, उनका दिमाग वहां घूम जाता. मैंने बोला आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, वेयर आई वांट टू फिनिश द बॉल, वेयर आई वांट टू फिनिश द बॉल. इमीडिएटली फोकस चेंज, उनको दिख जाता था कहां बॉल मारना है और कहां मेरा. क्वेश्चंस आर मोर पावरफुल. नंबर 2, 2-3 चीजें मैं आपको आज बहुत पावरफुल देने वाला हूं दोस्तों. देखिए वीडियो क्लिपिंग दिखाऊंगा. मैंने बताया था ना, सबसे पहला बोलना है माय कंपनी इज द बेस्ट. नंबर 1, माय कंपनी प्रोडक्ट्स आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड. माय अपलाइन इज द नंबर 1 बेस्ट अपलाइन आई हैव गॉट. अभी आपको नजर आएगी, मैं 2-4 मेरे वीडियो क्लिपिंग दिखाता हूँ वर्कशॉप में. इन पे मैंने एक्सरसाइज करवाई, लोगों को क्या इफेक्ट हुआ देखना चाहेंगे ना. और सेकंड चीज दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, अपना थॉट से जो अपन अंदर सोचते हैं ना, सामने वाले पे इफेक्ट पड़ता है. आपको पता नहीं है, मैं दिखाऊंगा अभी. आप आइए, मैं अभी स्क्रीन शेयर में जाऊंगा, पहले खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, कुछ वीडियो दिखाऊंगा आपको. ये दिखाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों. Not control, how to protect yourself from other people's negative energy. I want to show you something. Not only word, if you're thinking negative about something, also somebody, it affects you. दोस्तों, ये मेरी वर्कशॉप है लाइव, और इसके अंदर 2 लोग देखेंगे जिसको हरदीप जी भी जानते हैं, संजीव जी भी जानते हैं. वो दोनों नेटवर्किंग करते हैं, और इसलिए एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, नेटवर्किंग के लिए है. देखिए, अपलाइन अगर डाउनलाइन के बारे में नेगेटिव सोचेगा तो क्या होगा, देखिए. और पॉजिटिव, बोथ वे. सो कम हियर अमिताभ जी. आप पांडे जी को जानते हो ना, कैसे जानते हो आप दोनों साथ में क्या करते हो. उल्टा सीधा मत सोचो है. आजकल की क्या करते हो का मीनिंग कुछ होता है. बिजनेस में क्या करते हो, जिसमें वेलनेस बिजनेस में आपके डाउनलाइन है, मतलब आप अपलाइन हो. गुड, वेरी गुड. अमिताभ जी कम हियर. आप फेस करो इनको, फेसिंग हिम है. आपको करना क्या, पांडे जी बता देते. दोस्तों, जो चीज मैं ये दिखा रहा हूँ, ये आप अपने टीम के साथ भी कर सकते हो, कोई नई चीज नहीं है. आप करके दिखाओगे तो टीम पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा. ये देखिए, I will tell you later on, but I don't want him to know what I am doing. मैंने कुछ उनको, पांडे जी को बोलने के लिए बोला है, बोलने के लिए मन में सोचने के बोला है, इनके डाउनलाइन के लिए. So, come here. Give me your right hand, sir. When I press you register, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, पहले चेक करने दो.
रजिस्टर करो, स्ट्रॉन्ग आदमी है. नाउ लुक एट हिम. When I press you register again, क्या हुआ? Register again. Now, Pandey ji. My goodness. Change. Come. Take your seat. I'll tell you what happened. Pandey ji, tell us what you did. Earlier I told a negative thing about him. Mentally. फालतू आदमी है, काम का नहीं है. गाली भी दिया होगा तो पता नहीं, मन में बोला ना. बोला एक बार. बस समझ गया, मैं चाहता कि गाली दिया. The first time he said negative about him, mentally in his mind. And then what happened? Losing energy. The second time what he said? Praise him. Huh? Praise किया. क्या? तारीफ किया. डायनेमिक आदमी है. माइंड बॉगलिंग है. इंस्पिरेशन है. See, other people's energy also affects you. How to protect, not control, how to protect yourself from देवरा चल गया. आवाज आ रही है मेरी? रिकॉर्डिंग चल रही है. हाँ दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. अगर अपलाइन या टीम लीडर ये सोचे कि मेरी टीम बेकार है, वो कभी काम नहीं कर पाएंगे. कभी काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों. मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ. मैंने बंगाल क्रिकेट टीम के साथ काम किया था ईडन गार्डन में, पुरानी बात हो गई है. और टीम बड़ा अच्छा खेल रही थी. उसमें उनका कैप्टन था सुनील गावस्कर का बेटा, पवन गावस्कर. बहुत अच्छा लड़का, मैं बहुत बार मिला उससे. तो कैप्टन था, लेकिन हर बार मैच खेलते खेलते अच्छा खेलते खेलते वो लड़ जाते थे. और प्रसन्न गौरी उसमें उनका कोच था, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे आज के दिन के. और वो समझ में, मैंने बोला ये इतना बढ़िया खेलते खेलते क्या होता. तो प्लेयर बोल सर बड़ा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा क्या होता. और एक दिन पवन गावस्कर जब टीम खराब खेल रही थी वो रोने लगा और डिजाइन कर दिया कैप्टनशिप से. और उसी समय देवांग गांधी बन के आया कैप्टन और सारे मैच जीत गया सेम टीम के साथ. तो दोस्तों, कैप्टन की एनर्जी, टीम की एनर्जी इफेक्ट करती है आपकी डाउनलाइन को. दोस्तों, अगर आप चाहोगे, बोलोगे नहीं भी बढ़िया है, नहीं भी बढ़िया काम, बोलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम करेगा. मन में सोचोगे तो, मुंह से नहीं, खाली मन से सोचोगे तो भी वो अच्छा काम करने लगेगा. दोस्तों, ये पावर ऑफ एनर्जी है, पावर ऑफ वर्ड्स. आप समझते नहीं है लेकिन बहुत पावरफुल है. इसलिए आपने देखा होगा जहां जहां टीम लीडर है कितना है. और एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों आपको, भी मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ पावर ऑफ वर्ड्स के अंदर में. हमेशा कहना है दो आपको वीडियो दिखाऊंगा मेरे वर्कशॉप के. एक में नेवर यूज द वर्ड ट्राई, और दूसरे के लिए बढ़िया नहीं बोलना है. आइए मैं फिर वीडियो आपको दिखाता हूँ. एक मिनट का टाइम दीजिए मुझे, रेडी कर लेता हूँ यहाँ पे. देखिए दोस्तों, हाँ स्क्रीन शेयर करता हूँ. लाइव सेमिनार का है, इसलिए आपको लगेगा नहीं कि मैंने बना के किया है. working in Amazon and now ये लड़का मेरा स्टूडेंट है, अमेजॉन में काम करता है. there were a lot of employees in Amazon. Yes. Same level. Yes. Some of them may be better than you. Can you tell me a name? Niranjan. Huh? Niranjan. Okay, look straight. Give me your hand and say Niranjan is better than me. When I press you, Rajiv, say Niranjan is better than me. Niranjan is better than me. God. Niranjan is better than me. Finished. Now say I am the best. I'm the best. I am the best. I'm the best. I am the best. I'm the best. See, by just saying I am the best, energy change. दोस्तों, देखा आपने, जैसे ही आप दूसरी कंपनी को देखते हो तो नेटवर्क में होता क्या मालूम हो जाता है. अरे उसका प्लान बहुत बढ़िया है, उसका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है. फिर जब आप प्लान देने जाते हो, आप अपना प्रोडक्ट दिखाते हो, आपके अंदर में वो एनर्जी नहीं आती, सामने वाले को पता चल जाता है. Always say I am the best. My company, Modere is the best. Say the Modere products are the world number best. Our Marji is the number one leader, the number one appliance in the world. जब आप बोलोगे ना, अंदर से एनर्जी चेंज हो जाएगी. और जब आप लोगों से बात करोगे ना, आपको एनर्जी दिखेगी. दोस्तों जिन लोगों ने मेरी पहले प्रेजेंटेशन सुनी है, मेरे दिमाग में हमेशा था संजीव जी, हरदीप जी और मार्जी, हमें को बेस्ट अपलाइन मिल गया है. और मेरी एनर्जी आपने प्रेजेंटेशन में देखी होगी दोस्तों, कितनी जबरदस्त होती थी. क्यों होती थी? अंदर से आती थी बात, वो एक्टिंग नहीं थी, वो अंदर से आती थी. लोगों को फील होती थी एनर्जी मेरी जब मैं बोलता था. दोस्तों, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट.
अब एक दो चीजें और दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपको क्लिपिंग दिखा रहा हूं दोस्तों। नेवर यूज द वर्ड ट्राई, ट्राई इज ऑलवेज नेगेटिव। इस पे मैंने वर्कशॉप में एक एक्सपेरिमेंट किया, आपको दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से दोस्तों और से सीखिएगा, सीखना बहुत जरूरी है। आइए स्क्रीन शेयर करता हूं, उसी वर्कशॉप का ही है। मैं क्या कर रहा हूं, इनका हाथ पे टेस्ट करता हूं, उसके बाद में बोलता हूं कि ट्राई टू रजिस्ट, फिर बोलता हूँ रजिस्ट, दोनों वर्ड में फर्क है और देखिए क्या इफेक्ट होता है। No problem. That is why he is confident, no, sometimes. But only when he go back home, it is not there. Wipe you around. Press, register करो जी, register. Good. Now, relax. Now, again, when I ask you to lift it, try to resist. Try to resist. Try, become weaker. Try never works. Now relax. Now resist me. Resist. Different. Again, try to resist. See, trying never works. Trying is negative. देखा दोस्तों, never use the word try, है ना काम की चीज। ट्राई निकाल दो दोस्तों, ट्राई वर्ड कभी यूज करना ही नहीं है, जो करना है हम करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कलकत्ता में टेस्ट मैच था, मैं जब हैदराबाद शिफ्ट होता, 99 की बात है, अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पता क्या हुआ, मैं हैदराबाद से शिफ्टिंग के चक्कर में था, मुझे पता चला टेस्ट मैच हो रहा है, VVS लक्ष्मण एज अ ओपनर खेल रहा था। तो मैंने उसे फोन किया, यार मैं कलकत्ता में उस पीरियड में एक टिकट मिलेगी, उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए टिकट अरेंज करता हूँ। मोबाइल तो थे नहीं, मेरा घर का नंबर था, कलकत्ता में मेरा घर था, उसने फोन किया, आके टिकट ले जाओ। 2-3 दिन तक जा नहीं पाए, फिर जब फाइनल जब लेने गए तो उसने चुपचाप लाके नीचे आके होटल ताज बंगाल में रुके थे वो लोग, मेरे पास चुपचाप दिया। और वो पहले इनिंग में 1 पे आउट हो गया था, सेकंड इनिंग में 1 पे बैटिंग कर रहा था, बैड लाइट पे खत्म हुआ, टेस्ट मैच था। तो मैंने बोला कुछ सेशन चाहिए तुमको? नहीं सर, आई एम कॉन्फिडेंट। निकलने पहले क्या बोलते हैं, प्ले योर बेस्ट टुमारो। वो क्या बोला, आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई सेड व्हाट, ट्राई? समझ गया, नो सर आई विल प्ले माई बेस्ट। एंड ही वाज द हाईएस्ट स्कोर दैट डे, he scored 67, he was not out, given out। उसके बाद में सचिन को भी आउट दिया, और एक पूरा काला लंबा सा एम्पायर था ना, भूत लफड़े। उसके बाद में क्या नाम था, नाम याद नहीं मुझे। और उसके बाद में मैच डिस्टर्ब भी हुआ। remove the word try, say I will become senior director, this will become a director, senior leader, whatever the word, you say I will become that, I'm going to become that, and I am that। एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको। 2 वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो 3-4 दिखाऊंगा, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्ट दिखाता हूँ। 2004 में मैंने एक ट्रेनिंग दी थी, उसमें बिहार की टीम थी, झारखंड की टीम नहीं बनी थी क्रिकेट की। कैप्टन था उसका सुमित पांडा, जो वो पांडा है जिसका फादर इंडिया का टॉलेस्ट मैन है जमशेदपुर से। तो उसने मुझे बुलाया था थ्रू मोनेक सेन गुप्ता कि सर हमारी टीम को आप ट्रेनिंग देने आइए। मैं रांची गया था, रांची में स्टेशन के ठीक निकल के यात्री निवास बोलते था, एसी हॉल थे, वो बड़े घटिया रूम थे। तो वहां गया था, तो हमें ट्रेनिंग दी थी। उस ट्रेनिंग में एक लड़का बैठा था, उसका नाम था बोले धोनी। उसके पे मैंने हाथ वाले एक्सरसाइज करवाई थी, नेवर से द बेस्ट टू एनीबॉडी। और उसकी पिक्चर में उसने उसको यूज किया, उसकी क्लिपिंग दिखाता हूँ दोस्तों, कैसे यूज किया वो दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक मैच खेल रहे थे, मैच की वीडियो, मतलब वीडियो मैंने कटिंग निकाली उसकी मूवी से कि वो मैच हम कब हारे, कैसे हारे। देखिए ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। दोस्तों समझ में आया कहाँ हारे? युवराज निकला था, पूरी की टीम रुक के उसको देखने लग गई, पूरी एनर्जी अपनी दे दी। दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, धोनी क्यों सक्सेसफुल हुआ इस ट्रेनिंग से। 2004 या 5 में जब देखी मैंने, उसके दिमाग में थी कि मैं सबसे बढ़िया हूँ,
मेरी टीम सबसे बढ़िया है और हम जीतेंगे, हारते हारते जीते। दोस्तों ये पावर ऑफ माइंड है। थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, कहानी चेंज हो गई दोस्तों। थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया और कहानी चेंज हो गई। अब आपको एक छोटी छोटी एक दो क्लिप और दिखाऊंगा, उसके बाद क्योंकि टाइम कम है अपने पास में, एक आधी और बढ़िया चीज दिखाता हूँ आपको। नेगेटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग का इफेक्ट क्या होता है और कितनी जल्दी अपन चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूँ मेरे वर्कशॉप से ही। आइए। देखिए दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा जरा। Make your hand tight. When I press, you resist. You're a strong man, make it really strong. क्या जी? Good. See, strong now? Now close your eyes. Close your eyes. Now think of a time in your past when something negative happened. Not very strong, but something really negative happened. Go back to the time, see what you saw, hear what you heard, feel what you felt. Feel what you were thinking that time in your mind, what you're saying to yourself, what feeling you had in your body. Feel this right now. Can you feel it? Good. Lift your hand again, open your eyes. When I press, you register. Register. Takataro. Go on. Now close your eyes again. Close your eyes. Take a deep breath. Let go of this feeling and now think of something positive happened. Something positive happened. Go back to the time. See what you saw, hear what you heard, feel what you felt. Notice what you were thinking inside your mind. Where was your focus? What you're talking to yourself? How was your body posture? Feel that wonderful feeling moving up and down in your body. Now give me your right hand again. Open your eyes. When I press, you register. कोई ताकत भी नहीं लगाना पड़ रहा है, strong हो गया है, can feel? Now relax. Idea here is, the two ideas here. One is, the moment you change from negative to positive, your energy, your thoughts and everything changes. You can handle the situation easily. If it is a negative situation. If it is a positive situation, you can go further. Now, that was the point one of your answer. Now, the extra thing is, when I ask him to think negative, what happened? His body become weak. When I think about positive, body becomes strong. Now listen carefully. How much time it took for me to make him from weak to strong? That means you can make changes in your brain instantly. दोस्तों देखा, जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी एनर्जी वीक हो जाती है, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन ब्रेन में चेंज करने में टाइम नहीं लगता है। तो होता क्या है, हम लोग हर समय एक लूप बना लेते हैं नेगेटिव का, दिमाग में वही चलते रहता है, वही चलते रहता है। इसको ब्रेक करो। कैसे करेंगे? बोलना बड़ा आसान है ना। मैंने एक बड़ी, जब मैं स्पोर्ट्स पे काम करता था गोल्फ में कितना भी बढ़िया खेल के आता था, राउंड के बाद में बोलता सर मैंने यहाँ खराब शॉट मारी, वहां वाली, तो क्या होगा? एनर्जी लूज होगी। मैं क्या करता था, उनको इमीडिएटली पूछा था, बताओ बढ़िया शॉट कहाँ मारी तुमने? जैसी बढ़िया बोले, इसकी एनर्जी, बॉडी सब कुछ चेंज जाती। दोस्तों एक रूल बनाया था मैंने, तो आप भी कर सकते हो। एक डायरी लीजिए, उसमें रोज लिखिए आज दिन भर में बढ़िया चीजें क्या करी, कौन सी अच्छी चीजें करी, कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, कितना बढ़िया क्लोजिंग किया, कितना बढ़िया कन्विंसिंग किया। लिखिए। तो लिखोगे तो क्या होगा, पहले आपको याद करना पड़ेगा, याद करके आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। फिर आप लिखोगे, मल्टीप्लाई हो गया, रिपीट हो गया, फिर आप रीड करोगे। दोस्तों फिर जब भी नेगेटिव फील करो ना, निकाल के पढ़ लो, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। है कि नहीं? चीज यूज कीजिए, बहुत पावरफुल है। मेरे स्पोर्ट्समैन की डायरी बनवाई मैंने, और उसके बाद में उन्होंने जितना शुरू कर दिया, बढ़िया करना शुरू कर दिया। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो रोज का काम है ये अपना। हम अंदर से बढ़िया फील करेंगे तभी ना बढ़िया प्रेजेंटेशन देंगे। हम पॉजिटिव फील करेंगे तभी ना बढ़िया काम करेंगे। हम करेंगे कि नहीं करेंगे? दोस्तों ये है पावर ऑफ माइंड। राइट क्वेश्चन, थिंकिंग पॉजिटिव, सेइंग पॉजिटिव, थिंकिंग गुड अबाउट योर टीम, थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट योर टीम। अब मैं आपको एक दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ। आइए, एक मिनट ये दीजिए, टाइम कम है, 5-7 मिनट और बनाएंगे हम लोग। पहली बार की ट्रेनिंग है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाँ
अपने बिलीफ कैसे बनते हैं दोस्तों, देखिए एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया था, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Requires a glass jar with a lid. एक ग्लास जार के अंदर में The मछलियां fleas are रखी placed हैं inside the jar, and the lid is then sealed. They are left undisturbed for 3 days. इनको रख के Then, 3 दिन बंद when the करके jar रख is दिया गया। opened, the fleas will not jump out. 3 दिन के बाद में बोला कोई In मधुमक्खी fact, बाहर नहीं निकल the रही, fleas will never कर jump दिया कि higher अंदर than the जाना level बाहर set निकल by the नहीं lid. और उनके बाद में बच्चे पैदा हुए वो Their भी नहीं बाहर behavior निकले। is now set for the rest of their lives. And when these fleas reproduce, their offspring will automatically follow their example. दोस्तों आज हम नहीं पैसा कमा रहे हैं और अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हैं तो वो अपना बिलीफ है। आज मार्जी मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रही है, उसका भी बिलीफ पहले छोटा था, धीरे धीरे उसका बिलीफ भी बढ़ा और हम भी अपना बिलीफ बढ़ा सकते हैं। और बिलीफ बढ़ाने के लिए मार्जी की तरफ देखना होगा, तो पैसा कमा रही है उसको देख के आपको हिम्मत आई करने की। आज मैं बता रहा हूँ दोस्तों, तो व्हाट्सएप पे मेरे पास 400 लोग आ रहे हैं जो आज तक किसी को नहीं आए, 500 लोग भी आ रहे हैं किसी को नहीं आए आज तक व्हाट्सएप में, क्योंकि मेरी थिंकिंग स्ट्रांग है। मेरा बिलीव कैसे बना कि लोग आएंगे, दूसरे का देख के बना। वो 200 आदमी एकदम फालतू आदमी लेके आ सकता है तो मैं नहीं लेके आ सकता क्या? उससे बहुत बड़ा। दोस्तों देखिए शॉर्ट तो देखिए, लोग पैसा कमा रहे हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं। इंडिया में 1 करोड़ रुपया महीना कमाने वाले लोग हैं दोस्तों। मार्जी की तो बात छोड़िए, 10, 12, 15 करोड़ महीना कमाती है। उसको देख के आप सीखे तो आपको हिम्मत आएगी, हाँ वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों बिलीफ चेंज करने का। इंडिया में सबसे पहले, वर्ल्ड में सबसे पहले वनडे के अंदर डबल सेंचुरी किसने मारी? सचिन ने। पहले लोग सोचते थे पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में कितने इंडियन ने मारी आप गिन लो दोस्तों, 1 ने 2 बार भी मारी। पहले क्यों नहीं मारी भाई? पहले बिलीफ नहीं था, देख के बिलीफ आता है। इसलिए हमेशा बड़ों को देखो, फेलियर नेटवर्क को मत देखो दोस्तों, सक्सेसफुल को देखो, मार्जी को देखो। जिनको देखोगे आपका बिलीफ चेंज होगा, वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। बिलीफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों एक और छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा आपको, लास्ट वीडियो है, ये फन वीडियो है। आप सबको गिनती गिननी आती है? एक छोटा वीडियो दिखाऊंगा, बड़ा मस्त वीडियो है और बताऊंगा नहीं पहले क्या है, आपको गिनना है। मैं आपको एक क्लिपिंग दिखाऊंगा वीडियो की, यहाँ पे बच्चे बॉल से खेल रहे हैं। 2 ग्रुप है, एक ब्लैक टी शर्ट में, एक व्हाइट टी शर्ट में। आपको काउंट करना है व्हाइट टी शर्ट वाले कितनी बार बॉल को पास किया। ये 2 बार दिखाऊंगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। कम समय में बढ़िया चीज दिखानी तो फटाफट दिखाता हूँ। आइए फिर बनाता हूँ दोस्तों, ये देखिए चालू होता है। Selective attention. Count how many times the आपको काउंट करना है कि कितने टाइम व्हाइट टी शर्ट वालों ने बॉल पास करी है। players wearing white pass the basketball. व्हाइट वाले कितनी बार बॉल पास करते हैं? ध्यान से देखिए, मन में काउंट कीजिए। How many passes did you count? कितनी बार दोस्तों? कोई 12 बार बोलेगा, कोई 14 बार बोलेगा, 15 बार बोलेगा, लेकिन ये एक्सरसाइज नहीं थी। ध्यान से सुनिए। कितनों ने गोरिल्ले को देखा बीच में? मैं रिवाइंड करता हूँ इसको और फिर से प्ले करता हूँ। अब आप गोरिल्ले को देखिए, सेम वीडियो क्लिपिंग है, दूसरी नहीं है दोस्तों। आया गोरिल्ला, पहले नहीं दिखा था आपने को, अब आइए बीच में खड़ा भी हुआ, छाती भी पीटी और चला गया। किसी को नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा अब बताता हूं दोस्तों, आइए।
पहली बार गोरिल्ला देखा लोगों ने, कुछ लोगों ने दिखा होगा, कुछ लोग बहुतों को नहीं दिखा होगा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हमारा फोकस था काउंटिंग पे, गोरिल्ले पे नहीं था दोस्तों। गोरिल्ला क्या है? गोरिल्ला वो है नेगेटिव चीजें लाइफ में। अगर गोल पे हम फोकस है, हमें क्या चाहिए, तो ऐसे हजारों गोरिल्ले आएंगे और चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और अगर हम खाली प्रॉब्लम को देखेंगे तो खाली गोरिल्ले दिखेंगे हर जगह। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोकस ऑन योर गोल। एक गोल बनाइए, कागज पे लिखिए। जब तक आप लिखोगे नहीं, वो गोल नहीं है दोस्तों। लिखिए, मैंने लिखा ये 6 लाख रुपया महीना चाहिए, हर हालत में चाहिए। और मैंने गोल बनाया, विजुलाइज किया, रास्ते खुलते गए, कुछ नहीं मिले तले, करते जाना है काम, रुकना नहीं है, करते जाना है काम। दोस्तों धंधे का, बिजनेस का ये सिद्धांत है नेटवर्क मार्केटिंग में, नंबर गेम है, करते जाइए, लोग मिल ही जाएंगे आपको। आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है, कोई जा नहीं सकता बच के। मोदेरे का प्लान जबरदस्त है, सबसे बड़ी बात है मोदेरे का प्रोडक्ट जबरदस्त है, और मोदेरे के अपने अपलाइन जबरदस्त है। दोस्तों हम छोटे मोटे लोगों के साथ काम नहीं कर रहे, एक बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस है और लोगों को मिलियनर्स बनाने में सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों अभी तो स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन का टाइम है तो क्या हुआ, मोबाइल यूज कीजिए। लॉकडाउन के टाइम में ट्रेनिंग हम देंगे, तो पहली ट्रेनिंग दिए दोस्तों, क्योंकि टाइम की कमी है, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है हमारे पास, हम आपको देंगे। नेटवर्क की भी ट्रेनिंग देंगे दोस्तों, नेटवर्क की भी ट्रेनिंग दी है और ये बहुत ही बढ़िया है। और एक जो 32 लोग बैठे हैं, मैंने बोला था एक जबरदस्त चीज देने वाला हूं जिसका मैं लाखों रुपया चार्ज करता हूं, वो आज आपको फ्री मिलेगी। रेडी है आपको लेने के लिए? हाथ उठाइए अपना, देखिए मुझे हाथ उठाइए। हाँ, एक ही हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए जरूरत नहीं है, दीजिए क्यों उठा रहे, कोई बात नहीं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ माइंड की। अगर आप समझ जाओगे तो मैं आपको एक ऐसा पावरफुल टूल देने वाला हूँ आज, आप चाहे जो कर सकते हो। एक चीज बताइए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि आपने कभी क्रिकेटर को, बैट्समैन को बैटिंग करते देखा है, उतना बैटिंग करने और खेल नहीं पा रहा, मिस कर रहा है, कैच भी ड्रॉप हो गया, फिर एक बॉल आ गई, फुल टॉस घुमा के छक्का मार दिया और वो मिडल भी करने लगा और सेंचुरी भी मार दी। देखा ऐसा? तो बताइए पहले बैटिंग कौन कर रहा था, बाद में बैटिंग कौन कर रहा था? कोई भूत बढ़ गया उसके अंदर? नहीं, वही था दोस्तों। अपने अंदर हमारे इतने पावरफुल पार्ट्स हैं। अब जब वो खराब खेल रहा था तो उसका खराब बैट्समैन बैटिंग कर रहा था, बहुत तरह के बैट्समैन है उसके अंदर। एक बैट्समैन है जो खराब बैटिंग कर रहा था, एक बैट्समैन है जबरदस्त बैटिंग करता है, एक बैट्समैन है जो वनडे के लिए बैटिंग करता है, एक बैट्समैन है T20 के लिए बैटिंग करता है, और एक धोनी ऐसा बैट्समैन है लास्ट के ओवर में छक्के मार के जिताता है। अंदर अपने पास है, पार्ट्स है अपने पास दोस्तों, हम लोग इसको यूज करना नहीं जानते। अगर हमको ये मालूम हो जाए कि मैं अपना बढ़िया खेलने वाले पार्ट को कैसे जगा लूं, तो हर बार बढ़िया बैटिंग करेगा। बड़े बड़े बैट्समैन करते हैं, ये कैसे करते हैं उनको भी नहीं पता, मुझे पता है कैसे करना है। और आज मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल दूंगा और आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। तो दोस्तों अभी एक बड़ी अच्छी सिंपल एक्सरसाइज कराऊंगा, करोगे तो ही फायदा होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। मैं दूर बैठा हूँ वहां पे हैदराबाद में, आप लोग कहाँ बैठे हो? तो दोस्तों सुनिए ध्यान से मैं क्या कराने वाला हूँ। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बोलूंगा, आंख बंद करेंगे और आपको मैं याद करने बोलूंगा पास्ट में आपने कोई काम कॉन्फिडेंटली बहुत बढ़िया किया है। आपको सोचना है, फिर मैं जैसा बोलूंगा वैसा कीजिएगा और देखिए क्या चीज होती है आज आपके साथ इसी समय। आंख बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। दीप जी आप भी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए। एंड उस समय में जाइए जब आपने कोई चीज कॉन्फिडेंटली किया, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Pick one thing when you did something very confidently and successfully. उस समय में जाइए, पास्ट में जाइए, see, hear, feel कि अभी हो रहा है। नोटिस कीजिए उसमें आप कैसे बात कर रहे थे, बॉडी कैसी थी, ब्रीदिंग कैसी थी, आप कैसे मुंह पे, फील दैट फीलिंग। और जैसे ही वो फीलिंग आनी शुरू होती है उसको इंटेंसिफाई कीजिए। फील दैट वंडरफुल फीलिंग मूविंग अप एंड डाउन इन योर बॉडी, अप एंड डाउन इन योर बॉडी, फास्टर एंड फास्टर। डबल करो, इंटेंसिफाई करो और उस फीलिंग को एक नाम दो, जो भी नाम आपके दिमाग में है एक नाम दो। ये फीलिंग को एक नाम दो। ये आपका एक पार्ट है जिसने आपको पहले कॉन्फिडेंट फील किया, अभी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। इसको एक नाम दो, इसको बोलो थैंक यू वेरी मच नाम दे कि आपने पहले मेरे लिए बहुत काम किया और जब भी मुझे जरूरत होगी मैं आपका नाम याद करूंगा। और जैसे ही मैं आपको याद करूंगा आप मेरे फुल बॉडी माइंड को इंस्टेंटली कंट्रोल कर लीजिएगा, सो दैट आई विल फील कॉन्फिडेंटली। और जो भी काम मैं उसमें कर रहा हूँ बहुत जबरदस्त करूंगा। आप करेंगे मेरे लिए ये,
उस पार्ट से पूछिए, आंसर आएगा यस, क्योंकि आपका ही पार्ट है। थैंक यू बोलिए उसको, और उसको बोलिए जहां भी थे मेरे बॉडी और माइंड में चले जाइए वापस, बॉडी और माइंड पर नॉर्मल कीजिए और अपनी आंख खोलिए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। कम बैक, कम बैक, कम बैक एंड लुक अराउंड, कम बैक एंड लुक अराउंड, कम बैक एंड लुक अराउंड। अब आंख बंद किए बिना उस पार्ट को याद कीजिए, उसको बोलिए टेक कंट्रोल ऑफ माय फुल बॉडी एंड माइंड, और जैसे आप बोलोगे आपको वाइब्रेशन फील होगी और आपको फीलिंग वापस आ जाएगी। आने लगी फीलिंग? नोट कीजिए, जो मैं देखूं हाँ लोग कर रहे हैं, फील द फीलिंग कमिंग बैक। हाँ दीदी आ रही है, वेरी गुड। तो दोस्तों ये बहुत पावरफुल, आपने एक पार्ट को जगाया अभी दोस्तों। अब अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक और एक्सरसाइज करता हूं बताने के लिए आपको, सिर्फ दिखाने के लिए आपको। फिर से अपनी आंख बंद कीजिए और अपने माइंड को बोलिए, सबकॉन्शियस माइंड को, अपने कंप्यूटर को, यूएस माइंड को, कि मेरे एक ऐसे पार्ट को एक्टिवेट करे जिससे मैं पूरा बॉडी और माइंड एकदम पीसफुल और रिलैक्स हो जाए राइट नाउ। बोलिए अपने माइंड को, मेरे ऐसे पार्ट को एक्टिवेट कीजिए जिससे मेरा पूरा बॉडी और माइंड एकदम पीसफुल और रिलैक्स अभी तुरंत हो जाएगी। तो जैसे आप बोलोगे आप फील करोगे, एक फीलिंग आ रही है रिलैक्सेशन की, ऑटोमेटिकली आ रही है, जबरदस्त तरीके से मल्टीप्लाई करिए। ये भी आपका एक पार्ट है। इसको थैंक यू बोलिए, आंख खोलिए, वापस आइए, चारों तरफ देखिए और वापस आइए। दोस्तों पहली बार में हमने याद करके रिकॉल किया, दूसरी बार में खाली कमांड देने से काम हो गया। दोस्तों ये पावर अपना माइंड का है, यूज कीजिए, ठीक से पूछिए क्या चाहिए और हमेशा यूज मत कीजिए राइट नाउ। नहीं तो आप बोलोगे अभी कल अगर कॉन्फिडेंस है तो क्या फायदा, कॉन्फिडेंस आपको अभी चाहिए। यूज द वर्ड राइट नाउ। इसको हम बोलते हैं हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन। इसकी जो सेशन लेता हूँ हैदराबाद में दोस्तों, पर्सनली 1-to-1, अदर देन स्पोर्ट्स वाले से एक बार चार्ज करता हूँ golf में, लेकिन जो मेरा 1-to-1 आते हैं 3 दिन की सेशन करता हूँ, सिखाता हूँ इसको कैसे करना, कैसे यूज करना है। मैं चार्ज करता हूँ 25,000 रुपये। टाइम कितनी देता हूँ? सिर्फ 1.5 घंटा, वो भी बात करने में, सिखाने में 15 मिनट लगती है। वगैरह में आप लोगों के लिए टेक्निक फ्री है, ध्यान से यूज कीजिए। आप नेटवर्किंग में जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, अपने अनकॉन्शियस माइंड को बोलिए एक्टिवेट अ पार्ट ऑफ मी राइट नाउ सो आई कैन कन्विंस दिस पर्सन इंस्टेंटली, इमीडिएटली एंड इजीली एंड ही विल जॉइन इमीडिएटली। और मोटिवेट जा रहे हो तो बोलिए अनकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट अ पार्ट ऑफ माय माइंड, एक्टिवेट पार्ट को माइंड कीजिए। जब मैं मीटिंग में रहूंगा उसके साथ में, मैं इतनी बढ़िया मीटिंग करूं कि वो आदमी इंस्टेंटली ये प्रोडक्ट ले ले। दवा बोलिए एक्टिवेट राइट नाउ, जाइए आप देखिए मैजिक हो जाएगा दोस्तों। ये पावर ऑफ माइंड है, यूज करना सीखिए दोस्तों। ये मेरे लिए, आप लोगों के, अपने मॉडरेट 21 की टीम के लिए, मैं प्रदीप अग्रवाल आपकी तरफ से आप सबको ये गिफ्ट है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है, अपने को सबको मिल जाएगी। आप देखिएगा, बार बार ये एक्सरसाइज कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और एक चीज ध्यान से सुनिए दोस्तों, मॉडरेट 21 जो अपना ग्रुप है, अब मैं भी आ गया हूँ वापस, क्योंकि मैंने कहा एक खर्चा निकलने का काम हो गया, मेरा प्लानिंग के हिसाब से काम हो गया, मैं भी वापस आ गया हूँ। मॉडरेट 21 को आज है कौन सा महीना? जून का कौन सा? 2021। जून 2022 का गोल बनाइए। मॉडरेट 21 की जो टीम है, वर्ल्ड की नंबर टीम होगी मॉडरेट में दोस्तों, और हम सब मिलके साथ में करेंगे और हम सब में दम है। उन लोगों के पास में खाली स्किल है, हमारे पास माइंड ट्रेनिंग भी है। जो काम वो 10 साल में करेंगे वो हम 6 महीने में करेंगे दोस्तों। आइए जल्दी मिलेंगे साथ में। समय ज्यादा ले लिया 20 मिनट, लेकिन मैं चाहता था कुछ अच्छी चीजें दूं आपको, बढ़िया भी दूं। नॉर्मली ये ट्रेनिंग में 2 घंटे की होती है, और भी बहुत सी चीजें हैं। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे 2 घंटे की ट्रेनिंग, और हिंदी में करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, आप सबको मिल जाएगी। तो आई विश यू ऑल द सक्सेस, यू एवरीबडी एट टॉप, एवरीबडी हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, स्लिम एंड हेल्दी एंड रिच। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। संजीव जी टेक ओवर कीजिए। Yahoo! Only one word. Let us all give a big hand to Pradeep Agarwal ji. I think मैंने आपसे कुछ दिन पहले एक चीज शेयर की थी। हम सबके पास, ईच ऑफ सर आपकी वॉइस चली गई। मैं आपसे ये कह रहा था कि मैंने आपसे शेयर की थी बात, और जो प्रदीप जी ने आज हमें टूल्स दिए हैं
आप उन टूल्स को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ईच ऑफ अस एंड ऑल ऑफ अस, हम आज वहां पर हैं वेयर मार्जी वॉज 30 years बैक. When Marji just joined Modair, and after 2 months, whatever was her position, it is our position today. For very fortunately, we have precedence of the circle of success from Marji. तो प्रदीप जी हमारे साथ हैं. इस फैक्ट को आप अपने माइंड में एस्टैब्लिश कीजिए कि जिस तरह मार्जी ने सिर्फ 30 मिलियन की कम कंट्री में अचीव किया, हमारे पास 140 मिलियन की पॉपुलेशन है, मार्केट साइज है 45 करोड़. आप क्या कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है. प्रदीप जी ने आपको सिखा दिया है कि आप क्या करना चाहते हैं. समय ज्यादा जा रहा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा. वी हैव किंग्सले एनिस विद अस टुडे, एंड प्लीज हेल्प मी वेलकम किंग्सले एनिस टू से अ फ्यू वर्ड्स. देन रजनीश जी का हाथ ऊपर है, फिर वी विल गो टू रजनीश जी एंड आस्क हिम व्हाट इज ऑन हिज माइंड, एंड देन वी विल say thank you to each other. So, Mr. Marji Ali Prandi, alias Kingsley Ennis, please help me welcome. Hello, everybody. Where are you? We cannot see you. Where are you? We can't see you. Here it is. Here it is. How inspirational, everybody. That was so fantastic. Although I don't speak Hindi, I could just see what Pradeep did was really powerful. It's about mindset. And wherever you are focused on, that's where you will go. So this is what we're going to do. We're going to change the lives of millions of people across India and around the world, like Sanjeev said. This is an amazing team. Hey, thank you guys so much for coming. And I hope you got a lot of value out of this. It's about choosing yourself to win. Choosing yourself to lead a life of inspiration, of health and financial freedom. And so with that, I want to pass the call from Australia back to India, and you're going to hear from Rajneesh. He is also sensational. You guys are amazing, and I'll see you soon. रजनीश जी, आपका क्या क्वेश्चन है? आपका हैंड्स अप है, आप अनम्यूट कीजिए, अपनी बात बताइए, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं. रजनीश शर्मा जी. पे दिख नहीं रहे. आईफोन दिख रहा है. No worry, I think there is some issue there, some challenges there. आ गया गाड़ी में बैठ के चैलेंज कर रहे हैं ये. Hello everyone. This was the most phenomenal and the best training ever since we have started with Modair. And believe me, this electrified my feelings and sensations. No, it was really amazing. But anyhow, this hand was raised. Why? Because Pradeep asked, whosoever wants to listen to this, he should raise hand. So I have raised my hand for that matter. Anyhow, guys, all those who didn't attend the meeting today, they have missed something worth lifetime. All right. Okay. Thank you so much, friends. And let the